हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ विलेन के बारे में। इस लैब में विलेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो विलेन को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में। ओके, तो ये ओपन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो 4 प्रैक्टिकल मैं कर चुका हूँ और इसका जो लिंक है मैंने आपको दे दिया है, आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी, मेरे ये प्रैक्टिकल है, मैंने ओपन करके रखा है और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है डायग्राम। यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे इसमें मैंने आईपी डाल रखा है पीसी में। पीसी में अगर आईपी आपको डालना है तो आपको मैं इतने सारे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं आईपी डालना बता दिया हूँ। फिर भी मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आना है, आपको यहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। आप देखेंगे यहाँ पे आईपी मैंने डाल चुका हूँ 10.0.0.01 और यहाँ पे आपका आईपी ये क्लास ए का दिख रहा है, लेकिन ये क्लास सी की आईपी है क्योंकि यहाँ पे सबनेटिंग हुई है। आप देख सकते हैं स्लेश 24 है। स्लेश 24 मतलब ये होता है कि आपका ये 24 बिट जो है इनेबल है नेटवर्क के लिए। तो क्लास सी में 24 बिट जो है नेटवर्क के लिए इनेबल होता है। ओके, तो हम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेप लिख के रखा है कि आपको क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, पिंग करेंगे बिटवीन द कंप्यूटर्स टेस्ट करने के लिए। तो हम अभी PC1 को ही ले लेता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल पे चलता हूँ या कमांड प्रॉम्प्ट पे चल के यहाँ पे पिंग करते हैं। पिंग करेंगे किसको, हम फर्स्टली PC2 को पिंग करते हैं। पिंग 10.0.0.2 यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे देख सकते हैं पिंग हमारा हो रहा है। ठीक है, अब इसी पीसी से मैं पिंग करता हूँ 10.PC3 को पिंग करता हूँ 10.0/0/0/3। ये भी पिंग हो रहा है। अब ठीक है, मतलब ये आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। जैसे कि अब इस पीसी से मैं पिंग करके आपको दिखा देता हूँ। PC4 से मैं पिंग करता हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, पिंग करेंगे PC1 को, पिंग 10.0/0/1। यहाँ पे पिंग किया है, भी पिंग हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं PC3 पे आके और किसी डेस्कटॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट पे पिंग करेंगे, पिंग 0.0.0.2। ये भी पिंग हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये पिंग द बिटवीन टेस्ट करना है बिटवीन कंप्यूटर्स की ये हमारा पिंग हो रहा है कि नहीं। तो आपके सामने ये हमारा पिंग हो रहा था। ठीक है, अभी ये क्या करना है, असाइन PC1 एंड PC3, मतलब ये PC1 और ये PC3। ठीक है, विलेन 1 और PC2 को असाइन करना है, विलेन PC2 और PC4 को विलेन 2 में असाइन करना है। तो विलेन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, विलेन क्या होता है, थ्योरेटिकल वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। मैंने इसलिए ये सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ, ये हमारा जो कोर्स स्टार्ट हुआ है ओनली लैब के लिए हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता विलेन के बारे में ब्रीफली। फिर भी मैं बताता हूँ, विलेन एक वर्चुअल लैन होता है, वर्चुअली इसमें कम्युनिकेशन होता है। विलेन क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कम करता है और यहाँ पे नेटवर्क एक ही नेटवर्क पे सेपरेट कर देता है लॉजिकली। ओके, तो देखिए मैं कैसे सेपरेट करता हूँ। जैसे सेम नेटवर्क है तो पिंग कर पा रहा है। ठीक है, जब भी हम विलेन PC1 और विलेन PC3 को PC1 PC3 को विलेन में डालते हैं, आप देखिए कम्युनिकेशन कर पाता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं स्विच 1 पे आता हूँ। स्विच 1 पे आने के बाद से देखिए, स्विच 1 में आता हूँ, CLI मोड पे चलता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िग टर्मिनल पे चलेंगे। कॉन्फ़िग टर्मिनल हमारा ग्लोबल टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, सॉरी इनेबल करते हैं पहला, फिर कॉन्फ़िग टर्मिनल पे चलेंगे। कॉन्फ़िग टर्मिनल यहाँ पे आने के बाद दोस्तों इंटरफेस हमारा जो है PC1 का, वो कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस 2 है, फास्ट इंटरनेट 0/0। ठीक है, इंटरफेस फास्ट 0/2 एंटर किया। अब इसको क्या करना है, स्विच मोड पोर्ट मोड एक्सेस। अब ये क्या होता है मैं थ्योरेटिकल बता चुका हूँ। स्विच मोड पोर्ट जो एक्सेस होता है वो डिफॉल्ट इनेबल होता है, फिर भी मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर ये प्रैक्टिकल करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो इनेबल होता है, लेकिन आप इनेबल कर लेंगे तो आपको याद भी रहेगा। स्विच मोड एक्सेस जो होता है विलेन पे काम करने के लिए, तो ये हमारा स्विच मोड एक्सेस हो गया। तो ये हमारा विलेन PC1 को किसमें डालना है, PC1 को डालना है विलेन 1 में। तो यहाँ पे डालेंगे, क्या करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन
वन, ठीक है। तो ये विलेन 1 का मेंबर हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ विलेन 1 के मेंबर कैसे हुआ है, मैं तो करके दिखा दूंगा। PC1 जो है विलेन 1 में डाल दिया मैंने, PC1 को विलेन 1 में एंटर कर दिया। अभी क्या है, PC3 को भी विलेन, PC3 हमारा ये 0/2 से हुआ है, लेकिन इस स्विच पे हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, और PC2 हमारा जो कनेक्टेड करना है उसको विलेन इसमें 2 में डालना है, ठीक है। तो इसी स्विच पर हम देखते हैं PC2 को किसका डालना है, विलेन 2 में, ओके। तो इंटरफेस एग्जिट करता हूँ मैं, क्योंकि इसका इंटरफेस अलग है, आप देख सकते हैं। एग्जिट करता हूँ इंटरफेस को। इंटरफेस यहाँ पे देखिए फास्ट 0/3, फास्ट इंटरनेट 0/3, ठीक है। ये जो हमारा 0/3 का है। PC2 को किस पे रखना है, स्विच मोड एक्सेस, स्विच मोड एक्सेस विलेन, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस विलेन कौन सा, 2, विलेन 2 में रखना है। यहाँ पे दे रहा है एक्सेस विलेन 2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज हमारा विलेन क्रिएट नहीं हुआ है दोस्तों। तो हमको विलेन क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके विलेन 2 में आएगा, ओके। तो हम यहाँ पे पहले विलेन क्रिएट कर लेते हैं, विलेन 2, ठीक है। नेम कोई भी दे सकते हैं, विलेन 2 का नाम नेम दे सकते हैं, नहीं तो आप एग्जिट कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरफेस जो हमारा है, इंटरफेस 3, इसको हमको विलेन 2 में रखना है, ठीक है। विलेन 2, सॉरी विलेन, एग्जिट करें पहले। इंटरफेस 3 को स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 2, अभी देखिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डू शो कर लेते हैं, डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको विलेन 2 में कौन है और विलेन 1 में कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफेस 0/3 जो है विलेन 2 का मेंबर हो गया है, ठीक है। इसको हम लोग 3 को 2 में रख दिए, और ये जो पोर्ट हमारा जो फास्ट 02, ये स्विच पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस इधर हम लोग गए नहीं, अभी हम लोग इधर ही है। तो फास्ट 3 जो हमारा इंटरफेस है जो यहाँ पे कनेक्टिंग हुआ है, ये विलेन 2 का मेंबर बना दिया है। तो विलेन 1 क्यों नहीं दिख रहा है दोस्तों, आप बताइए। क्योंकि हमारा विलेन 2 तो दिख रहा है, विलेन 1 नहीं दिख रहा है। और हमारा ये जो फास्ट 0/2 जो मेंबर है विलेन 1 का मेंबर हो चुका है। कैसे हो चुका है, क्योंकि आप हमारा थ्योरेटिकल वीडियो देख रहेंगे तो विलेन 1 जो होता है बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है विलेन, आपको विलेन क्रिएट करना नहीं पड़ता है 1, वो डिफॉल्ट होता है, उसको हम लोग नेटिव विलेन बोलते हैं। हमेशा स्विच पे आपका विलेन 1 हमेशा बना रहता है, इसलिए हमारा सारा इंटरफेस वहाँ पे काम करता है, सेपरेट नहीं होता है, सब एक ही विलेन से जाते हैं, इसलिए हमारा इंटरफेस काम होता है, पिंग भी हो पाता है, ठीक है। जैसे हम लोग विलेन क्रिएट करेंगे वो डिफरेंट हो जाएगा, जैसे विलेन 2 क्रिएट किया वो डिफरेंट हो गया। तो अभी हम चलते हैं दूसरे स्विच पे, मैं आपको पहले फटाक से कन्फिगर करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, ओके। तो PC कौन सा बचा है, 3 बचा है, और PC 4 बचा है, ठीक है। तो इसका इंटरफेस देख लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आता हूँ मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ, ओके। सेम प्रोसेस रहेगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाएंगे, इंटरफेस फास्ट स्टोरेज 0/2 है ना, 3 का PC, यहाँ पे देखिए PC 3 का PC फास्ट 0/2 है, ओके। यहाँ पे एंटर किया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। अभी विलेन किस पे रखना है, इसको 1 में रखना है, PC 3 को करना है 1 में, ठीक है। तो इसको विलेन 1 में रखने के लिए क्या करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 1, आपको पता है विलेन ऑलरेडी बना रहता है 1, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाला, ठीक है। जैसे एग्जिट कर देता हूँ मैं, अब इंटरफेस किस पे आता हूँ मैं, इंटरफेस 3 पे। देखिए इंटरफेस 3 PC 4 है, ओके। स्विच पे स्विच 2 है, ठीक है, स्विच 2 पे कन्फिगरेशन हो रहा है। अब आते हैं इंटरफेस फास्ट 0/3, ठीक है। अभी इसको मैं विलेन किस में रखना हो, स्विच एक्सेस विलेन 2 में, ठीक है। जैसे विलेन 2 लिखूंगा, देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा कि यहाँ पे विलेन बना ही नहीं है। तो एग्जिट करके हम लोग विलेन बना लेते हैं, विलेन 2। जैसे पिछले
स्विच पे बनाए थे विलन 2 को। यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं इसको, विलन 2 क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे स्विच मोड एक्सेस करेंगे, पहले इंटरफेस 3 को रखेंगे। आ गया इसमें, देखिए ये बॉक्स में मतलब ये IF लिख के आ रहा है, मतलब इंटरफेस आपका इस इंटरफेस पे चल रहा है। अब जो भी कमांड चलेगा इस इंटरफेस पे चलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 2 में रखना है, फिर इसको एग्जिट कर देना है, ठीक है। ये हमारा स्टेप क्लियर हो गया। कौन सा स्टेप? स्टेप 3 कंप्लीट हो गया हमारा, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब 3 में बता रहा है अटेम्प्ट टू पिंग बिटवीन PC1 टू PC3। अब PC1 को PC3 से पिंग करना है और PC2 को PC4 से पिंग करना है, और चेक करना है कि ये पिंग क्यों नहीं हो रहा है और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको ब्रीफ बता दे रहा हूँ कि पिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, ओके। ठीक है दोस्तों, अभी PC1 को PC3 से पिंग करना है, ओके। तो PC1 पे आता हूँ मैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता हूँ, PC1 को मैं पिंग करके चेक कर लेता हूँ पिंग हो रहा है क्या। पिंग 10.0.0.2, ये PC3 का IP है 10.0.0.3। एंटर किया, यहाँ पे देखिए रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि हमारा जो PC1 और PC3 है, देखिए यहाँ पे PC1 PC3 विलेन 1 के मेंबर है, मतलब ए विलेन 1 के मेंबर है। और जैसे मैं PC2 को पिंग करूंगा, यहीं से देखिए 10.2, ओके, ये PC2 का IP है, मैं इंटर करूंगा, पिंग नहीं होगा, 100% पिंग नहीं होगा, बिकॉज ये अभी ये डिफरेंट नेटवर्क में हो गए। ये जो आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर ये जो ऊपर का जो नेटवर्क है, ये दो जो नेटवर्क है विलेन 1 के मेंबर है, और नीचे वाला जो है विलेन 2 के मेंबर है। तो ये सेपरेट हो गया, नेटवर्क सेपरेट हो गया। एक ही नेटवर्क था लेकिन अभी ये सेपरेट हो गया, डिवाइड हो गया लॉजिकली, ओके। तो ये आपस में पिंग नहीं कर पाएंगे, ये पिंग कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों नहीं पिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल में यही था कि हम इसको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करना है, पिंग करना है PC1 से PC3 में। तो ये पिंग नहीं हो पा रहा है, आपने देखा। तो ये विलेन हमारा कौन सा है, विलेन 1 बन गया है। 1 तो ऑलरेडी रहता है, फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उसको नेटिव विलेन बोलते हैं, ठीक है, विलेन। और ये विलेन 2 बन चुका हुआ है, ठीक है, विलेन 2। पिंग किया 4 को, देखिए यहाँ पे पिंग नहीं, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, लेकिन ये विलेन 1 के मेंबर है दोनों PC, लेकिन पिंग कर पा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा था, जो विलेन 1 होते हैं डिफॉल्ट होते हैं, वो किधर भी रहेगा। ये विलेन 1 में अगर डाल देंगे विलेन PC4 को, तो इससे पिंग करने लगेगा। लेकिन देखिए ये भी विलेन 2 का मेंबर है, ठीक है, और ये भी विलेन 2 का मेंबर है। देखिए आप लिखा है PC2 और PC4, लेकिन यहाँ पे पिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये हमारा 3 अटेम्प्ट था कि यहाँ पे दोनों पिंग नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये पैकेट सेंड कर रहा है यहाँ तक, लेकिन ये स्विच दूसरे स्विच को नहीं सेंड कर रहा है PC विलेन 2 के लिए। विलेन 1 डिफॉल्ट होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विलेन 1 पे आप फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी PC विलेन 1 में रहेगा, किधर भी रहेगा, कौन से भी स्विच पे रहेगा, वो पिंग करेगा, ओके, क्योंकि ये नेटिव विलेन होता है। अगर ये PC में PC2 जो है विलेन 2 का है, ये भी विलेन 2 का है, फिर भी नहीं पिंग कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर द इंटरफेस कनेक्टिंग स्विच एंड स्विच 1 टू स्विच 2 इस ट्रंक इंटरफेस। आपको इस इंटरफेस को ट्रंक बनाना पड़ेगा। ट्रंक क्या होता है, वो मल्टीपल विलेन पैकेट को सेंड करता है, मल्टीपल जो टैग होता है विलेन उसको सेंड करता है। और अगर ओनली वन सेंड करना है विलेन को, तो उसको बोलते हैं स्विच मोड एक्सेस विलेन बोलते हैं। ये पार्ट मैंने अभी पिछले वीडियो में डाला था, एक्सेस विलेन क्या होता है, ट्रंक विलेन क्या होता है, ठीक है। तो ये टैग होता है विलेन। अभी देखिए ये विलेन 2 का PC, विलेन 2 का PC पिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये ट्रंकिंग नहीं हुआ है, लेकिन विलेन 1 के दोनों मेंबर है तो पिंग कर पा रहे थे, राइट। अभी यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नहीं समझा तो प्लीज पीछे वीडियो करके थोड़ा देख लीजिए मैंने क्या बोलना चाहा है इसमें, कि PC1 और PC3 पिंग कर पा रहे हैं क्योंकि ये विलेन 1 के मेंबर है, और PC2 और PC4 पिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि विलेन 2 के मेंबर है। दोनों विलेन 2 के मेंबर है लेकिन पिंग नहीं कर पा रहे बिकॉज यहाँ पे 2 स्विच है अलग अलग, इस पर ट्रंकिंग करना पड़ेगा। तो मैं आपको स्विच 1 पे लाके ट्रंकिंग करके दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे ऑलरेडी है, इंटरफेस F है 0/1, इसको हम लोग को ट्रंक बनाना है, स्विच मोड ट्रंक। इंटर किया, अब देखिए ये स्टेट में आ गया, दोनों रेड हो गया। मैं अब पिंग करके दिखाता हूँ, अभी देखिए कैसे पिंग होगा। ये दोनों रेड हो गया। अभी इस पे HTTP प्रोटोकॉल चलता होगा,
यहाँ पे मैं चला देता हूँ एक इंटरफेस, एग्जिट करता हूँ इंटरफेस, और देखिए यहाँ पे स्विच 2 पे करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्विच पे हम लोग को ट्रंक ही बनाना आता है, दोनों बन जाता है ऑटोमेटिक। ओके, तो स्विच बोर्ड मोड ट्रंक कर देना है, ट्रंक। ठीक है, यहाँ पे हो गया, अपना काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि पूरा ग्रीन हो जाए। ठीक है, अब हम पिंग करेंगे PC4 को। देखिए मैं PC4 को यहाँ पे पिंग नहीं हो रहा था, रिक्वेस्ट टाइम हो रहा था। अभी मैं इसको पिंग करता हूँ, देखिए IP ये पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पिंग हो रहा है, अभी पिंग नहीं हो रहा था लेकिन पिंग होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो विलेन 2 का ही मेंबर दोनों PC था, लेकिन ये स्विच अलग अलग है, दोनों दो स्विच है यहाँ पे, तो दो स्विच के बीच में हमको ट्रंकिंग करना पड़ता है, इसलिए पिंग नहीं हो रहा था। अभी पिंग होना स्टार्ट हो गया क्योंकि हम लोग ट्रंकिंग यहाँ पे इनेबल कर दिए है। तो दोस्तों मैं आपको इतना बताना चाहा कि विलेन 1 के मेंबर अगर कोई PC रहेगा तो पिंग कर पाएगा, अगर दो विलेन डिफरेंट है और दो स्विच पे कनेक्टेड है तो दोनों स्विच के बीच में ट्रंकिंग करना ही पड़ता है। दोस्तों ट्रंकिंग क्या होता है मैं पिछले वीडियो में ब्रीफली बताया हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं उसमें बताऊंगा अच्छे प्रैक्टिकल के साथ में। तो प्रैक्टिकल कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।